तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या क्या पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संरचना, उसके बाद पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे सिद्धांत, संरचना, उसके बाद पढ़ेंगे कार्यविधि। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद इसका संरचना पढ़ेंगे और इसका कार्यविधि पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी फिजिक्स में आएंगे ये 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग आते हैं, देर नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। ठीक है, कि डायनेमो है क्या। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायनेमो। डायनेमो है क्या? तो डायनेमो एक युक्ति है। ठीक है, डायनेमो क्या है? एक युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेम ऐसे ही लिखिएगा बच्चों एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर खुश होकर आपको 6 में से 6 मार्क्स दे देगा और एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं सिद्धांत। ठीक है, समझ गए ना, डायनेमो एक युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और लेकिन विद्युत मोटर में उल्टा हो जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं इसका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं सिद्धांत, यानी डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो यह विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा बच्चों, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग आते हैं इसकी बनावट या संरचना के बारे में। ठीक है, तो ये इसकी है बनावट। ठीक है, हम जो जो बनावट के में बोलेंगे बच्चों सेम वही चीज लिखेंगे, और आप लोग को भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, कि एग्जामिनर देखे कॉपी और सीधा 6 नंबर आपको फिक्स कर दे। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो सबसे पहले बनावट में क्या है कि ये एक क्षेत्र चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, और ये हम लोग का लगा हुआ क्या, ये एक आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, ये नर्म लोहे का क्रोड होता है और इसी को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी धुरी से पीतल का 2 पूर्ण वलय लगा हुआ है। पूर्ण वलय, ठीक है, ये पूर्ण वलय हो गया। ठीक है, अर्ध वलय ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ये अर्ध वलय हो गया, लेकिन ये पूर्ण वलय हो गया। ठीक है, तब पीतल का 2 पूर्ण वलय लगाता है और इसी से कार्बन ब्रश B1 और B2 लगाता है, जिससे हम लोग सेल कुंजी संयोजक जोड़ के विद्युत परिपथ पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तब जो जो बोले, ठीक है, वही हम लोग को लिखना है। क्या है कि डायनेमो एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है। इसके मध्य नर्म लोहे का एक कुंडलित क्रोड होता है। ये हो गया हम लोग का एक कुंडलित क्रोड, जिसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर की धुरी से पीतल के 2 पूर्ण वलय R1 एवं R2 लगे होते हैं। ठीक है, ये धुरी से पीतल का 2 पूर्ण वलय, ये 1 और ये 2। ठीक है, R1 एवं R2 बोलना है ना, यहाँ R1 एवं R2 लगे होते हैं। इन्हीं वलयों से क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन के 2 ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं वलयों से B1 और B2 कार्बन के 2 ब्रश लगा होता है। ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे आगे बताया गया है। ठीक है, इन ब्रशों को विद्युत परिपथ से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सेम ऐसे ही लिखिएगा बच्चों एग्जाम में। अगर आप 6 में 6 मार्क्स लाना चाहते हैं फिजिक्स में और एक भी मार्क्स चाहते हैं नहीं कटे, तो सेम ऐसे ही लिखिएगा बच्चों। मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और नया वीडियो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है, और वो जो बार बार परीक्षा में आते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि डायनेमो एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है। इसके मध्य नम लोहे का एक कुंडलित क्रोड होता है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर की धुरी से पीतल के 2 पूर्ण वलय, ठीक है, R1 एवं R2 लगे होते हैं। यहाँ पे पूर्ण वलय ही है बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मत आप लोग ये कर दीजिएगा। उसके बाद इन्हीं वलयों से क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन के 2 ब्रश लगे होते हैं। इन ब्रशों को विद्युत परिपथ से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके कार्य के बारे में कि ये कैसे कार्य करता है। तो आर्मेचर को किसी भी स्रोत की सहायता से घुमाने पर उसके प्रत्येक चक्कर के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
जिससे उसके कुंडली के सिरों पर एक उसके कुंडली के सिरों के मध्य फेराडे के नियम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, पूर्ण वलय होने के कारण कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार आइए हम लोग इसके कार्य के बारे में फिर से समझते हैं। ठीक है तो बच्चों, तो मतलब कार हम लोग समझते हैं कि आर्मेचर जो है ना, ये आर्मेचर को हम लोग किसी भी स्रोत से जोड़ते हैं। ठीक है, विद्युत स्रोत, जनरेटर या फिर किसी भी चीज से, किसी भी स्रोत, यहाँ बोल दिया किसी भी स्रोत से जोड़ते हैं। तो ये जो चुंबक क्षेत्र है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये यहाँ से फ्लक्स रेखा गुजरती है। ठीक है, और जब ये आर्मेचर घूमती है तो फ्लक्स रेखा को क्या, इधर से मान लीजिए ये काल्पनिक फ्लक्स रेखा है। ठीक है, और ये आर्मेचर घूमेगी, गोल 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 घूमेगी तो फ्लक्स रेखा को काटेगी, जिससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसके कुंडली पे एक धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहा जाता है। आप लोग सेम ऐसे ही लिखेगा, आप लोग सेम ऐसे ही लिखेगा बच्चों, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, और बिल्कुल साफ सुथरा लिखेगा। ठीक है, कि एग्जामिनर का ध्यान सीधे आपका फिगर में और जो मेन चीज हो उसमें जाए। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिख दीजिएगा कि डायनेमो से प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा का संचरण निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका संचरण, प्रत्यावर्ती धारा का संचरण इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका संचरण होता है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है।